स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे और ये आपकी बुक का नाम है आयोनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या आपके पीए फर्स्ट में आ रहा है। ये 4 चैप्टर आपके पीए फर्स्ट में आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें आज हमें कवर करना है फर्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट, यहाँ पर पहले आप क्या लिखेंगे, पार्ट फर्स्ट, और उसे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये आपको चैप्टर यानी ये अपलोड होता है, जिस दिन यूट्यूब पर, ठीक है, उस दिन की डेट यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, नो योर प्लानेट। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ ब्यूटिफुल प्लानेट. It has land and oceans, rivers and mountain and many plants, animals and people. जो अर्थ है जिस पे हम लोग रहते हैं वो एक बहुत खूबसूरत प्लानेट है। क्या है वो? द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ ब्यूटिफुल प्लानेट। जिस अर्थ पे, जिस ज़मीन पे या जिस धरती पर हम रहते हैं वो एक बहुत खूबसूरत प्लानेट है। इट हैज़ लैंड एंड ओशियंस, रिवर एंड माउंटेन एंड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल। इसमें क्या क्या हैं? बहुत सारे ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और पीपल हैं, यानी हम लोग, ह्यूमन बीइंग। इन ओल्डन डेज द पीपल डिड नॉट नो दैट देयर अर्थ वॉज सो ब्यूटिफुल। पुराने ज़माने में लोगों को ये नहीं पता था कि हमारी या उनकी जो धरती है, उनकी जो अर्थ है वो इतनी खूबसूरत है। क्यों नहीं पता था? बिकॉज दे डिड नॉट ट्रेवल फार, दे डिड नॉट ट्रेवल फार बिकॉज दे थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। उन्हें इस बारे में क्यों नहीं पता था कि अर्थ इतनी खूबसूरत है, या अर्थ में इतने माउंटेन हैं या एनिमल्स हैं, अलग अलग तरह की रिवर्स हैं। इसलिए नहीं पता था क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक नहीं उन्होंने सफ़र किया था अर्थ का, या ज़्यादा दूर तक वो अर्थ पे गए नहीं थे। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं किया था। और ट्रेवल क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो लोग सोचते थे कि अर्थ जो है एक फ्लैट लैंड है, एक बस फ्लैट लैंड है, चिपटी ज़मीन है, ठीक है। दे वर अफ्रेड दैट दे वुड फॉल इनटू द वाटर। और वो सोचते थे कि कभी किनारा आ गया अगर अर्थ का तो हम पानी में गिर जाएंगे, क्योंकि अर्थ तो बिल्कुल सीधी सीधी एक ज़मीन है और कहीं ना कहीं तो किनारा आएगा, तो अगर किनारा आया तो हम पानी में गिर जाएंगे। इट वॉज आफ्टर फर्डिनंद मैगेलन मेड अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड इन 1522 विच प्रूव डेट द अर्थ इज़ राउंड। और उसके बाद जब फर्डिनंद मैगेलन ने एक वॉयज किया अराउंड द वर्ल्ड, वॉयज मतलब यात्रा की पूरे वर्ल्ड में, कब? 1522 में जब फर्डिनंद मैगेलन ने जब यात्रा की पूरी दुनिया की, तब उन्होंने ये प्रूफ किया, ये बताया सबको कि अर्थ जो है, जो धरती है, वो पूरी गोल है, राउंड है, ठीक है, वो फ्लैट नहीं है कि हम उस चलेंगे या कहीं कोना आएगा तो गिर जाएंगे। उन्होंने बताया अर्थ जो है राउंड है। दैट द पीपल गैदर्ड करेज टू बिगिन ट्रेवलिंग फार एंड वाइड। फिर उसके बाद लोगों के अंदर हिम्मत जुटाई उन लोगों ने और फिर सफ़र करना शुरू कर दिया पूरी दुनिया में इधर उधर। टुडे एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज़ राउंड लाइक एन ऑरेंज। और आज हम सबको पता है, सभी लोगों को पता है कि अर्थ जो है, जो धरती है हमारी, वो एक ऑरेंज की तरह राउंड है, यानी एक बॉल के शेप में है, स्फेयर शेप जिसे कहते हैं, पूरी राउंड शेप में। एस्ट्रोनॉट्स हैव ट्रेवल्ड इनटू स्पेस एंड क्लिक्ड फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ। दीज फोटोज़ शो द अर्थ इज़ अ स्फेयर। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। वो जो है ट्रेवल करा उन्होंने, जब स्पेस में गए वो लोग, तो उन लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स खींचे अर्थ के, तो वहाँ से अर्थ कैसी दिखाई देती थी? इस तरह से, पूरी राउंड, ठीक है, एक बॉल की शेप में, स्फेयर शेप जिसे कहते हैं। बॉल का जो शेप होता है वो सर्किल नहीं होता है, ठीक है, वो होता है स्फेयर शेप कहते हैं उसे। उसी शेप में पाई जब उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर गए स्पेस में, उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए अर्थ के, तो उन्होंने क्या देखा कि जो है अर्थ जो है हमारी वो किस शेप में है? स्फेयर शेप में। ग्लोब, अब ग्लोब क्या है? अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक मॉडल है अर्थ का। इट इज़ स्फेयर। ये ग्लोब की फ़ोटो दी है जो कि हमने देखा होगा स्कूल्स में, लाइब्रेरीज़ में या कहीं रखी होती हैं, ठीक है। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है? अर्थ का एक मॉडल है, एक उसका ढांचा है जिसे हम कहते हैं। इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। और इसका शेप कैसा है? ये स्फेरिकल शेप का होता है। द ग्लोब शोज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक ओशियंस, seas, mountains, continents and boundaries of various countries and their actual location of the earth on the earth। ग्लोब क्या क्या हमें दिखाता है? ग्लोब हमें ये उस फिज़िकल फीचर्स शो करता है अर्थ के। फिज़िकल फीचर्स कौन कौन से? जैसे ओशियंस,
seas, mountain, continents and boundaries of various countries and their actual location on the earth। हमें जो है जो ग्लोब पे हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, ओशंस देख सकते हैं, ठीक है, समुंदर देख सकते हैं, पहाड़ देख सकते हैं कि किस जगह पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है। ये पूरा एक मैप की तरह होता है, मगर ये 3D स्ट्रक्चर है अर्थ का, इसे हम कहते हैं ग्लोब। और इसमें हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, बाउंड्रीज ऑफ वेरियस कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज देखते हैं कि यहाँ पर इतनी दूर फैला हुआ है, फिर दूसरा कंट्री स्टार्ट हुआ है ऐसे। लोकेशन हम देखते हैं अर्थ पर कि कौन सी कंट्री किस लोकेशन पर है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द होल अर्थ एट अ टाइम इन ऑन द ग्लोब। मगर ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा जो होल जो अर्थ है, पूरी जो अर्थ है ग्लोब पे हम एक बार देख लें। क्यों? क्योंकि जब हम इस साइड देख रहे हैं तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा है, पीछे वाला पार्ट तो ढक गया, तो इसे हमें घुमाना पड़ता है, ठीक है, देखने के लिए पीछे वाला हिस्सा। इसीलिए कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द अर्थ होल अर्थ एट अ टाइम ऑन द ग्लोब, कि ग्लोब पे हम एक ही टाइम पे पूरा होल अर्थ देख लें, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ इट एट अ टाइम। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में हाफ देख पाते हैं, यानी आधा हिस्सा ही देख पाते हैं, पीछे का हिस्सा छिप जाता है। द अदर हाफ कैन बी सीन बाय रोटेटिंग द ग्लोब अराउंड अ रॉड दैट पासेस थ्रू टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। और दूसरा जो पिछला हिस्सा है जो हमें दिख रहा नहीं है, वो हम कैसे देख पाएंगे, जब हम इस ग्लोब को पीछे घुमा देंगे, ठीक है। जब इस ग्लोब को घुमा देंगे ऐसे पीछे की तरफ, तो हमें पिछला हिस्सा दिखेगा। और ये जो ग्लोब घूमता है, ये किसके चारों तरफ घूमता है, अराउंड अ रॉड। यहाँ बीच में एक रॉड होती है, ये समझ लिए एक बॉल है, बॉल के अंदर हमने ऐसे रॉड डाल दिए और फिर बॉल को ऐसे घुमा देते हैं रॉड पे रख के, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, हम रॉड कहते हैं। पासिस थ्रू टू एक्सट्रीम पॉइंट, जो कि दो एक्सट्रीम पॉइंट से, यानी दो एक्सट्रीम पॉइंट से वो रॉड पास हो रही है, एक इधर से और एक इधर से। एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं कोने, आखिर। दिस रॉड रिप्रेजेंट्स द अर्थ एक्सिस एंड एक्सट्रीम पॉइंट रिप्रेजेंट द अर्थ्स पोल। और ये जो रॉड है, ये रॉड ये बताती है कि अर्थ की एक्सिस को, यहाँ पर जो रॉड होती है से ग्लोब के अंदर इस जगह, वो क्या बताती है, अर्थ की पोल को बताती है, अर्थ एक्सिस बताती है। एंड द एक्सट्रीम पॉइंट रिप्रेजेंट द अर्थ पोल, और जो आखिरी ये एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं ये अर्थ के पोल को जाहिर करते हैं, बताते हैं। The point at the top of the globe is called the North Pole and the point at the bottom is called the South Pole। और जो टॉप पॉइंट होता है ग्लोब का, उसे क्या कहते हैं हम, नॉर्थ पोल। और ग्लोब का जो बॉटम पॉइंट होता है, इसे क्या कहते हैं हम, साउथ पोल। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ ग्लोब। अब ग्लोब के एडवांटेजेस क्या हैं उसे यूज़ करने के, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस मतलब उसके फ़ायदे क्या हैं, और डिसएडवांटेजेस मतलब उसके नुकसान क्या हैं। हम जब ग्लोब यूज़ करते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ उसके नुकसानात भी हैं। अ ग्लोब हैज़ मैनी एडवांटेजेस। ग्लोब के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहले एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट, इट हेल्प अस टू स्टडी ज्योग्राफी। ये हमें किस में मदद करता है, अर्थ की ज्योग्राफी देखने में, कि मतलब कहाँ पर कौन सा स्टेट है, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, ठीक है, ये हमें ग्लोब हेल्प करता है। पायलट एंड सेलर्स यूज़ द ग्लोब टू प्लान ट्रेवल रूट्स। जो पायलट होते हैं और जो सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्लोब को देखकर प्लान करते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करना है। रूट्स को प्लान करते हैं ग्लोब को देखकर कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, या यहाँ से यहाँ तक सेल करनी है चीज़ें। जो सेलर होते हैं बड़े बड़े, वो ग्लोब को देखकर ही अपने प्लान को बनाते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द अकुरेंस ऑफ अ डे एंड नाइट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब। और ग्लोब को देखकर ही हम ये समझ सकते हैं जो रात और दिन होती है वो कैसे होती है, ठीक है। ग्लोब को देखकर हम ये समझ सकते हैं रात और दिन कैसे होती है। ग्लोब हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। ग्लोब को जो हम यूज़ करते हैं तो उसके फ़ायदे भी हैं, ऐसे ही इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट, it is big and sometimes so heavy that we cannot carry it with us easily। कुछ टाइम में हम ऐसा है कि ग्लोब जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। इट इज़ अ बिग एंड समटाइम्स सो हैवी, और कुछ टाइम तो ये बहुत भारी भी होता है, जिसकी वजह से ये आसान नहीं होता है कि हम इसे एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ लेकर जा सकें। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत हैवी है, तो हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते।
सेकंड, इट डज़ नॉट अस अस द होल अर्थ एट वन ग्लेंस, और इसके एक डिसएडवांटेज ये है कि एक साथ में ये पूरे वर्ल्ड की झलक नहीं दिखाता, ठीक है। ग्लेंस मतलब झलक, तो होल अर्थ की, पूरे होल अर्थ की, सॉरी नॉट वर्ल्ड, इस अर्थ, होल अर्थ की एक झलक एक साथ में नहीं दिखा सकता ये, ठीक है। आधा पोर्शन हमें दिखता है, आधा पोर्शन पीछे वाला छिप जाता है। इट डज़ नॉट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीड, और ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं कंटेन रखता, मतलब इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि हमें सारी चाहिए, ठीक है। वी कैन नॉट लोकेट स्मॉल सिटीज़ एंड टाउन्स ऑन अ ग्लोब, और ग्लोब में हम छोटे सिटीज़ और टाउन जो होते हैं उन्हें लोकेट नहीं कर सकते, उन्हें फाइंड नहीं कर सकते, उन्हें नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। जो स्मॉल सिटीज़ हैं और जो टाउन्स हैं छोटे छोटे, उन्हें हम नहीं ढूंढ सकते क्योंकि वो इस पर बने ही नहीं होते हैं, बड़े बड़े जो है होते हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट प्रिजर्व इंफॉर्मेशन टू, और ये इंफॉर्मेशन अपने अंदर बचा कर नहीं रखती, ऐसा कुछ नहीं कि इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन भी बची हो या इंफॉर्मेशन अंदर हो इसके। मैप, अब मैप क्या होता है? अब मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ सरफेस की, अर्थ सरफेस की रिप्रेजेंटेशन और पार्ट ऑफ इट, या उसका कोई हिस्सा, या तो फिर पूरे अर्थ की हमने सरफेस, पूरे अर्थ सरफेस को हमने बनाया, ठीक है, रिप्रेजेंट किया, तो उसे कहेंगे, या तो फिर कोई एक हिस्सा ले लिया अर्थ का, तो हम उस पर, अगर हम उसे फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? मैप। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। अगर हम किसी फ्लैट सरफेस पे मैप ड्रॉ कर रहे हैं, यानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्थ के किसी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या अर्थ के सरफेस के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी फ्लैट सरफेस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैप। इट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, ऑन अ वॉल और ऑन अ बोर्ड। इसे हम किसी पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या किसी दीवार पे बना सकते हैं, या किसी बोर्ड पे बना सकते हैं, ठीक है। मैप कैन शो कंट्रीज एंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इन ग्रेट डिटेल, और मैप क्या करता है? मैप पे हम कंट्रीज़ और सिटीज़ को, पूरे दुनिया के कंट्रीज़ और सिटीज़ को बहुत ग्रेट डिटेल में, यानी अच्छे से हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैप कैन शो कंट्रीज़ एंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इन ग्रेट डिटेल। जो मैप है वो हमें कंट्रीज़ और सिटीज़ को अच्छी तरह से ग्रेट डिटेल्स में शो करता है। इट इज़ दो मैप्स दैट वी कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन, शेप ऑफ कंट्रीज़ एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस, और मैप की ही वजह से हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोकेशन को, यानी वो कहाँ पर है, किसी चीज़, किसी जगह की लोकेशन को। और शेप, उसका शेप हम देख के समझ सकते हैं मैप पर, ऑफ कंट्रीज़, किसी कंट्री का शेप देखकर, जैसे हमारे इंडिया का शेप है इस तरह से है कुछ, तो हमें पता चल जाता है कि ये शेप है हमारी इंडिया का। ऐसे ही हम मैप पर देखकर अलग अलग कंट्रीज़ के शेप देख सकते हैं, उसकी लोकेशंस देखते हैं। एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस, और जो अलग अलग जगहों के डिस्टेंस हैं वो भी हम यहाँ तक के मैप में ही पता कर सकते हैं। पीपल हु क्रिएट मैप आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स, और जो लोग मैप बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। मैप बनाने वालों को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। मैप्स आर यूजफुल फॉर वेरियस पर्पजेज। मैप्स किस लिए यूज़ हैं? बहुत सारे पर्पजेज के लिए मैप्स जो है यूज़फुल हैं। दे हेल्प अस टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल, फॉरेस्ट, डेंसिटी ऑफ रेनफॉल एक्सेट्रा ऑफ अ रीजन। ये जो है हमें क्या क्या चीज़ जानने में मदद करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है हम ये मैप के ज़रिए पता कर सकते हैं, या ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसका देख सकते हैं हम, नेचुरल रिसोर्सेज देख सकते हैं, सॉइल है, फॉरेस्ट है, या डेंसिटी ऑफ रेनफॉल की कहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है तो हम मैप को देख कर ये पता कर सकते हैं, या कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, या जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट एरिया कौन सा है, या सॉइल एरिया मतलब सॉइल कौन सी कहाँ पर है, डिज़र्ट एरिया कहाँ पर है। ये सारी ही चीज़ें हम मैप्स में डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैप, अब मैप्स कितने तरह के होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेट अस ब्रीफली डिस्कस अ फ्यू टाइप्स ऑफ मैप। अब यहाँ पर कुछ फ्यू टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में बताएंगे ये लोग। पॉलिटिकल मैप्स, पॉलिटिकल्स मैप है एक, फिजिकल मैप है, और एक है यहाँ पर कैडास्ट्रल मैप, और एक थीमेटिक मैप्स। पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? मैप्स विच शोज different countries, state, administrative divisions, cities, towns and village in a country are called political map। वो मैप जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ या स्टेट्स
एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न या सिटीज़ या टाउन या विलेज किसी कंट्री की, ये सब हमें शो करें, वो मैप कौन से कहलाते हैं? पॉलिटिकल मैप। अब फिजिकल मैप कौन से होते हैं? मैप्स विच शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, रिवर, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड अदर फीचर्स आर कॉल्ड फिजिकल फीचर्स। फिजिकल मैप वो चीज़ें हमें शो करते हैं जो कि हमारे फिजिकल फीचर्स शो करते हैं। फिजिकल फीचर्स शो कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? फिजिकल मैप्स। वो मैप जो कि हमें डिफरेंट फिजिकल फीचर्स बताते हैं, जैसे कि माउंटेन्स दिखाएगा, अगर किसी मैप पे माउंटेन बना हुए हैं और रिवर बने हुए हैं, प्लेन्स हैं या प्लेट्यूज शो कर रहा है वो मैप, और डिफरेंट फिजिकल फीचर्स शो कर रहा है, तो वो कौन सा मैप कहलाएगा? फिजिकल मैप। नाउ कैडास्ट्रल मैप। कैडास्ट्रल मैप क्या होते हैं? अब कैडास्ट्रल मैप इज़ अ मैप विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड एंड ऑब्जेक्ट फिक्स्ड टू द लैंड विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। कैडास्ट्रल मैप वो होते हैं जिसमें जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लैंड के बारे में, किसी ज़मीन के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं और उससे जुड़े हुए ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है, विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। किसी एरिया की लैंड या उससे जुड़ी हुई बातें हमें उसके बारे में बताए तो वो क्या कहता जाता है? कैडास्ट्रल मैप। A simple example of a cadastral map is a map of a village which shows the boundaries of various field within the village। जैसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसकी सिंपल एग्जाम्पल है किसी, जैसे विलेज की बात करते हैं, किसी गांव की, तो जैसे किसी गांव के बाउंड्रीज शो कर रहा है, मतलब बाउंड्रीज बता रहा है फील्ड की विद इन अ विलेज। किसी गांव में ही किसी कोई एक मैप है हमारा, जैसे कि उसमें किसी एक गांव की क्या है? मैप है हमारे पास, उसमें ये बता रहा है कि ये वाली फील्ड इतनी है, ये वाली फील्ड इतनी है, उनके बीच की बाउंड्रीज दी हैं, मतलब किसी एक एरिया के पर्टिकुलर विलेज की या किसी पर्टिकुलर एरिया के अगर बारे में बताए, उनकी बाउंड्रीज को शो करें, उनके फील्ड के बारे में बताए, तो क्या होगा? वो कैडास्ट्रल मैप। इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये हमें बताता है पर्टिकुलर लैंड के बारे में, ठीक है। थीमेटिक मैप्स। अब थीमेटिक मैप क्या होता है? मैप्स विच शो डिटेल ऑफ अ सर्टेन थीम सच एज रेनफॉल, फॉरेस्ट, सॉइल, वेदर, रोड्स एंड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप वो होते हैं जो कि हमें शो करते हैं सर्टेन थीम, जैसे कि रेनफॉल, कहाँ पर बारिश है और ज़्यादा होती है, या फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, सॉइल के बारे में बताएगा, या जैसे हमें डिज़र्ट एरिया शो करेगा, या वेदर या कंडीशन, जैसे मौसम के हिसाब से अगर हम, जैसे कि हमने यहाँ एक मैप बनाया, उसमें हमने बताया कि जैसे यहाँ पर ठंड रहती है तो हमने वो पूरा वाइट कलर से कर दिया, या कहीं पर हमने बताया कि यहाँ पर जो है क्या है? समुंदर है, तो हमने वो पूरा ब्लू कलर से कर दिया। तो इस तरह के बारे में जो इस तरह की चीज़ें बताता है, जैसे रेनफॉल बताएगा वो मैप, या फॉरेस्ट या सॉइल बताए, या वेदर बताए, या रोड्स बताए, या क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन बताए। क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ पर कौन सी खेती हो रही है, जैसे हमने कहा राजस्थान है, राजस्थान में ये चीज़ें उग रही हैं, या हमने हरियाणा या चंडीगढ़ ऐसे बताया, उसमें हमने बताया यहाँ पर ये एरिया है, इसमें ये चीज़ें उगती हैं, फिर डिफरेंट कलर भी यूज़ करें हमने शो करने के लिए। तो इस तरह के मैप को क्या कहते हैं हम? थीमेटिक मैप्स। अब यहाँ पर ये कुछ मैप्स दिए हैं आपको, ये है पिक ऑफ पॉलिटिकल मैप है, ये फिजिकल मैप के फ़ोटो हैं, और ये थीमेटिक मैप है, और ये कैडास्ट्रल मैप है। बेसिक फीचर्स ऑफ मैप के बेसिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं हम कि बेसिक फीचर्स क्या हैं मैप के, ठीक है। टू रीड अ मैप वी मस्ट नो अबाउट इट्स फिज़िकल फीचर। किसी मैप को पढ़ने के लिए हमें उसके फिज़िकल फीचर के बारे में पता होना चाहिए। दीज आर गिवन एज फॉलोज। अब ये आगे दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पे। पहला, डायरेक्शन ऑन अ मैप। ये फिजिकल फीचर्स हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। अगर हम कहीं मैप देख रहे हैं तो मैप को समझने के लिए और उसे पढ़ने के लिए हमें उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला फिजिकल फीचर्स क्या है? डायरेक्शंस ऑन अ मैप। हमें मैप पे पहले तो उसके डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट, वी नो दैट देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। हमें सबको ही ये पता है कि हमारे यहाँ पर कितने मेन डायरेक्शन हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये 4 मेन डायरेक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ऑल मैप्स फॉलो अ यूनिफॉर्म वे ऑफ नेमिंग द डायरेक्शन। जो सारे मैप हैं वो एक यूनिफॉर्म वे फॉलो करते हैं, एक यूनिफॉर्म तरीका फॉलो करते हैं
नेमिंग करने के लिए सारे डायरेक्शंस को, ठीक है। द टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट्स द नॉर्थ एंड द बॉटम शोज द साउथ। जैसे हम इंडिया का मैप बनाते हैं इस तरह से, तो हमारा जो टॉप वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्थ, और जो बिलो बॉटम वाला पार्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साउथ, जो नीचे वाला हिस्सा होता है। द राइट साइड ऑफ द मैप इंडिकेट्स ईस्ट एंड द लेफ्ट साइड शोज द वेस्ट। और जो हमारा राइट साइड होता है हम उसे क्या कहते हैं, ईस्ट, और जो वेस्ट साइड होता है हमारा वो लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं हम, वेस्ट। तो इसी तरह से हमने ये टॉप को हमने क्या कहा, टॉप, और हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हमने कहा नॉर्थ और साउथ, और राइट और लेफ्ट वाला हमने क्या कहा, ईस्ट और वेस्ट। तो इसी तरह से हमने इन्हें डायरेक्शंस दे रखी हैं। दीज डायरेक्शंस आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शंस हैं, हमने जो ये मान रखी हैं डायरेक्शंस, इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस। बिसाइड दीज डायरेक्शंस देयर आर 4 सब डायरेक्शंस। और इन डायरेक्शंस को हटाकर, मतलब इन डायरेक्शंस के अलावा 4 सब डायरेक्शन है। सब मतलब छोटी, ठीक है, सब हेडिंग जैसे होता है वैसे ही सब डायरेक्शंस हैं ये। दीज आर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। वो 4 सब डायरेक्शंस कौन कौन से हैं, नॉर्थ वेस्ट है एक नॉर्थ ईस्ट है, एक साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, जैसे हमने कहा यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हम छोटा सा बना लेते हैं, ये हमारा क्या है, ईस्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, वेस्ट, ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ। अब हमने ये वाला डायरेक्शन, हमने ये वाला पोर्शन क्या कहा, ये वाला डायरेक्शन क्या कहा, नॉर्थ, ये वाला क्या कहा हमने, ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। अब जो इसके बीच का एरिया है, अगर यहाँ पर कोई स्टेट या कंट्री आ रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाले को क्या कहते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाले को क्या कहते हैं हम, नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच वाले को क्या कहते हैं हम, ये वाला एरिया, साउथ वेस्ट, और साउथ के और ईस्ट के बीच का साउथ ईस्ट। तो इसी तरह से ये डायरेक्शंस हैं जिन्हें हम सब डायरेक्शंस कहते हैं, ठीक है। बिटवीन, जैसे यहाँ दिया है, बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाला कौन सा कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट। बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इज नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच वाला कौन सा कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे बिटवीन साउथ एंड वेस्ट वाला कौन सा कहलाता है, साउथ वेस्ट, एंड बिटवीन साउथ एंड ईस्ट कौन सा कहलाता है, साउथ ईस्ट। स्केल ऑन अ मैप, मतलब स्केल यानी हम जो डिस्टेंस लेते हैं या मेज़रमेंट जो है हमारा मैप पे वो कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि अलीगढ़ से हमें जाना है, गुजरात जाना है, तो उसका डिस्टेंस हम अगर मैप पे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो इसी तरह से हम कुछ स्केल्स लेते हैं, कुछ मेजरमेंट लेते हैं, जो हमें मेज़र करके हम उसे बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। स्केल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैप। जो मैप का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो स्केल होता है। मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल। मैप्स जो होते हैं वो स्केल के बेस पर ही ड्रॉ करते हैं। स्केल मतलब ये नहीं कि जो स्केल हम यूज़ करते हैं, मतलब डिस्टेंस जो मेजरमेंट होता है, मेज़र करके ही मैप ड्रॉ किया जाता है, ये बता रहे हैं। Scale is the particular length used to mark the distance between two places on the map in proportion to the actual distance on the surface of the earth. स्केल एक पर्टिकुलर लेंथ है जो हम यूज़ करते हैं मार्क द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। दो जगहों के बीच का डिस्टेंस मार्क करने के लिए हम स्केल यूज़ करते हैं ऑन द मैप पर। और वो किसके प्रोपोर्शन होता है, एक्चुअल डिस्टेंस के प्रोपोर्शन होता है। जो सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस पर जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है उसके प्रोपोर्शन हम स्केल यूज़ करते हैं और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस हम बता पाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्केल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप्स। अब स्केल के बेस पर 2 तरह के मैप होते हैं। कौन कौन से? पहला एक होता है लार्ज स्केल मैप और एक स्मॉल स्केल मैप। कितने तरह के होते हैं? लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप्स कौन कौन से होते हैं? दे इंडिकेट स्मॉल एरियाज such a locality or colony with great details. Guide maps of a city or town are the large scale map. large scale map कौन से होते हैं? लार्ज स्केल मैप वो होते हैं जो कि स्मॉल एरियाज़ हमें इंडिकेट करते हैं, सच एज लोकेलिटी, या किसी लोकेलिटी के बारे में बता रहे हैं या किसी कॉलोनी के बारे में बहुत अच्छे ग्रेट डिटेल से उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो लार्ज स्केल मैप होते हैं। और जो गाइड मैप हम यूज़ करते हैं किसी सिटी या टाउन के लिए, तो वो क्या कहलाता है? लार्ज स्केल मैप ही होता है। जैसे हम किसी शहर में गए, हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो हम उसके लिए गाइड मैप लेते हैं कि हम रास्ता ना भूलें या हमें जहाँ जाना हो वहाँ आसानी से पहुँच पाएँ। तो वो गाइड मैप जो होता है हमारा क्या होता है? लार्ज स्केल मैप कहलाता है। स्मॉल स्केल मैप्स, अब स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं? दे शो लार्ज एरियाज लाइक अ कंट्री
और कॉन्टिनेंट। अब ये हमें क्या करते हैं, लार्ज एरियाज़ के बारे में बताते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, स्मॉल स्केल मैप्स विद फ्यूअर डिटेल्स, और कुछ डिटेल्स ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे लार्ज स्केल में था हमें छोटी छोटी डिटेल्स हमें देगा, वो ग्रेट डिटेल्स हमें प्रोवाइड करेगा, मगर स्मॉल स्केल मैप में क्या है, ये लार्ज एरियाज़ के बारे में बताते हैं, लार्ज कंट्री के बारे में या कॉन्टिनेंट के बारे में बताएंगे, और फ्यूअर डिटेल्स, और कुछ ही डिटेल्स उसमें शो करते हैं। दे प्रोवाइड जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज एरिया, और ये लार्ज एरिया की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन नहीं देता है हमें ये स्मॉल स्केल मैप। ऑल मैप्स हैव स्केल इन वन कॉर्नर, और सारे ही जो मैप होते हैं वो एक तरह इसमें स्केल यूज़ होता है, एक मतलब मेजरमेंट है उसमें यूज़ होता है एक हर कॉर्नर में। द स्केल हेल्प अस टू मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, और स्केल हमें क्या मदद करता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है, जो रियल डिस्टेंस होती है वो जानने में मदद करता है हमें स्केल। कलर्स ऑन अ मैप, अब कलर्स ऑन अ मैप यानी जो मैप पे जो कलर्स होते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है, उससे क्या हेल्प मिलती है। कलर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ मैप्स, जो कलर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास रोल प्ले करते हैं मैप बनाने में। दे रिप्रेजेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड, द सी इज़ ऑलवेज बिलो, जैसे कि जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं लैंड के, ज़मीन के जो फिज़िकल फीचर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ये कलर। जब आपने कभी देखा होगा कोई कलरफुल मैप देखा होगा तो उसमें जो है जो डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं मैप बनाने वाले, वो क्यों यूज़ करते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट फिजिकल फीचर्स शो करने के लिए वो हमें डिफरेंट कलर से शो करते हैं। द सी इज़ ऑलवेज ब्लू, जैसे कि आपने मैप पर अगर हमें कोई सी दिखाएगा, समुंदर दिखाएगा, तो वो ब्लू कलर का हमेशा बनाया जाता है वो एरिया। समटाइम्स लाइट ब्लू कलर इज शोन टू इंडिकेट शैलोनेस ऑफ सी और ओशियन, एंड डीप ब्लू टू शो डीप वाटर। कुछ समय जैसे कभी कभी आपने देखा होगा हल्का ब्लू कलर यानी लाइट ब्लू कलर यूज़ होता है कि ये इंडिकेट करता है कि शैलोनेस ऑफ सी, जो सी है वो शैलो है और ओशियन जो है वो भी शैलो है, या शैलोनेस ऑफ सी और ओशियंस अगर वो शो करेगा तो हमें क्या दिखाएगा, वो लाइट ब्लू कलर। और अगर हमें डीप ब्लू कलर यूज़ हो रहा है तो वो डीप वाटर दिखाएगा, यानी गहरा पानी दिखाएगा कि यहाँ पर पानी गहरा है, तो वो ज़्यादा हमसे डार्क कलर यूज़ कर लेगा वहाँ पर। ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्लेन्स, और जो ग्रीन कलर यूज़ होता है मैप में वो किस लिए यूज़ होता है, प्लेन्स के लिए, प्लेन एरियाज़ के लिए। ग्रीन स्टैंड फॉर प्लेन्स अगर शो करना है मैप में तो हम कौन सा कलर यूज़ करते हैं, ग्रीन। येलो एंड लाइट ब्राउन इंडिकेट हायर लैंड्स एंड डार्क ब्राउन इंडिकेट माउंटेन्स एंड हिल। अगर येलो और लाइट ब्राउन कलर शो हमने मैप में देखा तो उसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है हायर लैंड्स किस कलर से शो होता है, येलो और लाइट ब्राउन कलर से। एंड डार्क ब्राउन इंडिकेट्स माउंटेन एंड हिल्स, और जो माउंटेन और हिल जो होते हैं वो डार्क ब्राउन कलर से इंडिकेट होता है। जैसे यहाँ पर ये एक मैप इसी तरह का कलर दिया हुआ है जिसमें ये डार्क ब्राउन कलर है, ये क्या शो कर रहे हैं, माउंटेन्स और हिल शो कर रहे हैं। ये ब्लू कलर क्या शो कर रहा है, ये हमें ओशियंस और सीज शो कर रहे हैं। नाउ साइंस एंड सिम्बल्स, कुछ साइंस और सिंबल भी यूज़ करते हैं हम मैप ड्रॉ करने के लिए। जैसे फीचर्स सच एज टेम्पल, स्प्रिंग, लेक एक्सेट्रा। कौन कौन से फीचर, जैसे हम टेम्पल का साइन होता है, स्प्रिंग या लेक एक्सेट्रा, इन सब के हम कुछ साइन यूज़ करते हैं क्योंकि एक्सेट्रा कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ मैप इन देयर एक्चुअल शेप। अगर हम कोई टेम्पल बनाने बैठ गए किसी मैप पे, अगर हमें कोई टेम्पल शो करना है कि ये वाला टेम्पल यहाँ पर है, ठीक है, तो हम पूरा अगर उसका टेम्पल बनाने बैठ गए तो फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा और इतना इजी है ही नहीं। ये इम्पॉसिबल है कि किसी मैप पे हम रियल उसकी पिक्चर या फ़ोटो हम बनाएं, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ सिम्बल्स यूज़ कर लेते हैं बताने के लिए कि यहाँ पर कोई लेक है या यहाँ पर कोई टेम्पल है, तो हम इसलिए सिम्बल्स और साइंस यूज़ करते हैं, ना कि हम रियल एक्चुअल शेप बनाएँ। These features are shown as symbols and signs on a map, और ये फीचर्स कैसे शो होते हैं, सिम्बल्स और साइन यूज़ करके मैप पर। The same symbols that are used around the world are called conventional symbols, और कुछ कन्वेंशनल सिम्बल्स हैं। कन्वेंशनल मतलब जो अपने आप पहले बता लिया गया होगा। जैसे अब हमने कुछ चीज़ें बता दी कि ये वाला डायरेक्शन हमने नॉर्थ कहा, ये वाला साउथ कहा, हो सकता है हमने वहाँ पर पहले ये वाला नॉर्थ कहा होता, ये साउथ कहा होता, तो हमने जो शुरू से एक चीज़ बता दी कि नहीं हम इसे ही नॉर्थ कहेंगे, इसे ही साउथ कहेंगे, तो इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल। मतलब अपनी तरफ से नाम दे देना या जाहिर बता देना कि यही है और यही कहा जाएगा इसे। तो कुछ सिंबल्स हैं जो कि कन्वेंशनली बनाए गए हैं, मतलब बताया गया है कि ये वाला सिंबल हमारा लेक के लिए होगा, ये वाला सिंबल हमारा टेम्पल के लिए होगा, ठीक है। ये कन्वेंशनल सिंबल कहलाते हैं जो खुद इंसान बनाता है और वही यूज़ करते हैं फिर
लेजेंड ऑफ मैप। अब मैप, लेजेंड ऑफ मैप क्या होता है? मैप कैन बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ़ देयर इज़ नो की गिवन टू एक्सप्लेन इट। मैप को पढ़ना या समझना ये मुश्किल हो जाता है अगर वहाँ पर कोई की पॉइंट्स या उसके मैप के बारे में कुछ की फीचर्स या उसके बारे में कुछ नहीं दिया है जिससे हम उसे एक्सप्लेन कर पाएँ। ये क्या कह रहे हैं? मैप कैन बिकम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ़ देयर इज़ नो की गिवन टू एक्सप्लेन इट। अगर कोई वहाँ मैप पर की नहीं दिया है उसे एक्सप्लेन करने के लिए तो वो हमें पढ़ना या उसे समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ऑल मैप्स फीचर a map legend or index key that explain the map language। जैसे कहते हैं सारे मैप फीचर होते हैं, जैसे मैप लीजेंड और इंडेक्स की भी कहते हैं, वो क्या हेल्प करता है हमें? दैट एक्सप्लेन द मैप लैंग्वेज, वो मैप की लैंग्वेज को एक्सप्लेन करता है। जैसे कुछ जगह पर हमने ये जैसे सिंबल्स दिए हैं, कुछ ये सिंबल्स दिए हैं या ये सिंबल्स दिए हैं, कुछ जगह ऐसे सिंबल्स बने होते हैं जिसे हम रेलवे ट्रैक का सिंबल्स होते हैं या रोडवेज़ के सिंबल्स होते हैं। तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि ये रोडवेज़ का सिंबल है या रेलवेज़ का सिंबल है, यानी वहाँ पर अगर लेजेंड नहीं दिया होगा मैप पर तो हम उसे नहीं समझ पाएंगे उस मैप पर, और उसे हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे कि वो मैप क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ये एक्सरसाइज स्टार्ट होती हैं, बाकी हमारा जो रीडिंग पोर्शन है वो ख़त्म। अब हमें ये टिक द करेक्ट हमें बुक में ही करना है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक में करनी है, और ट्रू फॉल्स भी बुक में ही रहने देनी है, ठीक है। जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये हमें कॉपी में करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट से। टिक द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है इसका, द ग्लोब शोज़। ग्लोब हमें क्या शो करता है? सीज शो करता है, ओशियन शो करता है, या माउंटेन्स शो करता है। तो ग्लोब पे हम क्या क्या देख सकते हैं? ओशियन भी देखते हैं, माउंटेन्स भी देख सकते हैं, और सीज भी शो करता है। ये तीनों ही चीज़ ग्लोब्स पर हमें शो, मतलब हम देख सकते हैं ग्लोब हमें ये तीनों ही चीज़ शो करता है, जाहिर करता है। तो इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। तो इस पर हम टिक कर देंगे। सेकंड, अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ। ग्लोब स्मॉल मॉडल है किसका? ग्लोब किसका स्मॉल मॉडल है? अर्थ, सन या मून या स्टार। तो ग्लोब किसका स्मॉल मॉडल है? अर्थ का। तो हम कहाँ पर, इस पर हम ए पार्ट पर टिक कर देंगे, अर्थ। थर्ड, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड डिक्शनरी, नोटबुक, एटलस और नन ऑफ दीज। जो बुक होती है जिसमें जो कलेक्शन ऑफ मैप होता है, मतलब जो एक बुक होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैप ही होते हैं उस बुक में, तो उसे हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। एटलस वो बुक होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैप ही होते हैं। तो इसका सी पार्ट करेक्ट है, इस पर हम टिक कर देंगे। फोर्थ, डैश मैप्स शोज कंट्रीज एंड स्टेट। कौन सा मैप है जो कंट्रीज और स्टेट बताता है? थीमेटिक मैप, फिजिकल या पॉलिटिकल, या नॉन ऑफ दीज। तो पॉलिटिकल मैप होता है वो जिसमें हम कंट्रीज़ और स्टेट्स देख सकते हैं, या वो मैप जो हमें कंट्रीज़ और स्टेट बताता है वो क्या कहलाता है? पॉलिटिकल। तो इसका सी पार्ट करेक्ट है, हम इस पर टिक कर देंगे। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, डैश मेड अ वोयाज अराउंड द वर्ल्ड इन 1522। वोयाज मतलब यात्रा। किसने सब 15 यानी 1522 में किसने पूरे दुनिया की यात्रा की थी? जिन्होंने बताया था कि अर्थ जो है राउंड है, फ्लैटन नहीं है, विच प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड। तो कौन थे वो? फर्दिनंद मैगेलन। यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दिए, हेल्प बॉक्स दी है ये वाला, फर्दिनंद मैगेलन। ये क्या है? फर्स्ट। तो इसमें फर्स्ट फिल कर देंगे, फर्दिनंद मैगेलन। देन सेकंड, अ डैश डज नॉट शो अस द होल अर्थ एट वंस ग्लैंस। क्या चीज़ है वो, क्या है ऐसा जो हमें एक साथ एक ही पार्ट में, मतलब हमें एक ही बार में एक पूरे जो अर्थ की झलक है वो नहीं दिखा सकता? क्या है वो? ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब हमें सिर्फ एक बार में एक ही हिस्सा दिखा पाता है, आधा पोर्शन, पिछला हिस्सा हमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे हम? ग्लोब। ये रहा आपका हेड बॉक्स में। नाउ थर्ड, अ डैश मैप शोज डिटेल्स ऑफ रेनफॉल एंड सॉइल। जो रेनफॉल और सॉइल की डिटेल जाहिर करता है वो कौन सा मैप होता है? थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप हमें क्या शो करता है? रेनफॉल और सॉइल की डिटेल्स। फोर्थ, गाइड मैप ऑफ अ सिटी और टाउन आर द डैश मैप। जो गाइड मैप होता है किसी सिटी का गाइड मैप या टाउन का गाइड मैप होता है वो कौन सा मैप होता है? लार्ज स्केल मैप होता है, लार्ज स्केल मैप। यहाँ पर आपको दिया है लार्ज स्केल में, लार्ज स्केल, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रही है राइटिंग तो यहाँ देख सकते हैं आप, लार्ज स्केल। नाउ ट्रू फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो ट्रू स्टेटमेंट है इसके अंदर उसके आगे हमें टी लिखना है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके आगे हमें एफ लिखना है।
द पॉइंट एट द टॉप ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द साउथ पोल। जो ग्लोब का जो हमारा टॉप वाला पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा, ऊपरी वाला हिस्सा, उसे हम साउथ पोल कहते हैं? नहीं, उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। तो हमारा ये पोर्शन, ये क्या हुआ, हमारा फॉल्स हुआ, तो यहाँ पर हम F लिख देंगे। नाउ पायलट एंड सेलर यूज़ द ग्लोब टू प्लान ट्रेवलर रूट्स। जो पायलट और सेलर होते हैं वो ग्लोब को यूज़ करते हैं अपने ट्रेवल रूट्स को प्लान करने में। तो ये ट्रू है, इसलिए हमने यहाँ पर T लिख दिया। थर्ड, फिजिकल मैप्स शो माउंटेन एंड प्लेन्स। जो फिजिकल मैप होते हैं वो हमें माउंटेन और प्लेन्स शो करते हैं, यानी फिजिकल फीचर शो करते हैं। तो ये ट्रू है, तो इसलिए हमने यहाँ पर T लिख दिया। फोर्थ, द स्केल हेल्प्स अस टू मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। जो स्केल होता है वो हमें एक्चुअल डिस्टेंस मेज़र करने के लिए में मदद करता है। तो ये ट्रू है। वैसे तो ये एक्चुअल डिस्टेंस के प्रोपोर्शन होता है, मगर इससे हम एक्चुअल डिस्टेंस पता कर सकते हैं, इसलिए ये ट्रू है। अब ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपको कॉपी में करने हैं, तो इसके लिए हम कॉपी ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट, पहले अपने यहाँ पर टॉप पर आप क्या लिखेंगे, पार्ट फर्स्ट, उसे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर उस दिन की डेट लिखेंगे जिस दिन ये वीडियो आपकी, ये जो SST की ये चैप्टर की वीडियो जिस दिन अपलोड हो जाती है उस दिन की यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, चैप्टर का नाम यानी नो योर प्लानेट। फिर यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इससे भी अंडरलाइन करेंगे, इन तीनों को अंडरलाइन कर लेंगे। फिर क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ वॉज इट प्रूफ दैट द अर्थ इज़ राउंड। ये कैसे प्रूव हुआ कि अर्थ जो है वो राउंड है। जैसे आपके बुक में यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, हाउ वॉज इट प्रूफ दैट द अर्थ इज़ राउंड। ये कैसे पता चला कि अर्थ जो है वो राउंड है, गोल है। आंसर फर्स्ट, एक लाइन छोड़ के, फेडरिनंड मैगेलन मेड अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड इन 1522 विच प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड। जो फर्दिनंद मैगेलन जो थे, उन्होंने वोयाज किया अराउंड द वर्ल्ड, मतलब यात्रा की। 1522 में जो फर्दिनंद मैगेलन थे उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की और उन्होंने ये प्रूफ किया जो अर्थ है वो राउंड है। तो ऐसे हमें पता चला कि अर्थ राउंड है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ ग्लोब। ग्लोब क्या है, ठीक है। टैबुलेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ ग्लोब। और हमें ये बताओ जो ग्लोब हम यूज़ करते हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मतलब उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। तो पहले हमें बताना है व्हाट इज़ अ ग्लोब। ग्लोब क्या है, तो अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। ग्लोब क्या है, अर्थ का मॉडल है और जो कि स्फेरिकल शेप में है। अब इसके पहले यहाँ पर हम फिर ऐसे लिखेंगे, एडवांटेजेस अंडरलाइन करके, फिर इसका पहला पॉइंट, इट हेल्प अस टू स्टडी ज्योग्राफी। इसका फ़ायदा क्या है, ये हमें मदद करता है ज्योग्राफी स्टडी करने में। सेकंड पॉइंट नेक्स्ट पेज पे, अगर आपका लाइन छूट रही है अगर वहाँ पर, तो आप वहाँ पर पहले पेज पे ही कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, पायलट एंड सेलर यूज़ द ग्लोब टू प्लान ट्रेवलर रूट्स। और पायलट और सेलर को ये किस तरह से मदद करता है, ये किस लिए फ़ायदा और कैसे फ़ायदा पहुंचाता है। पायलट और ट्रेवलर जो होते हैं वो रूट्स को, जो रास्ते होते हैं उन्हें प्लान करते हैं कि कैसे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है। तो हम इसमें 2 ही एडवांटेजेस लिख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अगर हम सारे एडवांटेजेस लिखेंगे। फिर डिसएडवांटेजेस लिख के फिर इसे अंडरलाइन करके फिर इसके 2 पॉइंट लिखेंगे। इट इज़ बिग एंड समटाइम्स सो हैवी दैट वी कैन नॉट कैरी इट विद अस ईजिली। और ये ग्लोब के अब ये डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसान क्या हैं, कि ये बड़ा होता है और कभी कभी तो इतना भारी होता है कि इसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते। तो ये किस में आया, इसकी डिसएडवांटेजेस में। सेकेंड, इट डज़ नॉट शो अस द होल अर्थ। ये पूरा अर्थ हमें नहीं शो करता है एक झलक में, एट वंस ग्लैंस, मतलब एक बार में हम पूरी अर्थ नहीं देख सकते ग्लोब को यूज़ करके। आधा हिस्सा ही दिखता है, आधा हिस्सा हमारा छिप जाता है। तो इसके भी हमने 2 ही पॉइंट लिखे हैं, ज़्यादा बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये 2 पॉइंट ही लिखेंगे हम, वरना आंसर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ मैप। मैप क्या होता है, डिस्कस ब्रीफली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। पहले हमें मैप बताना है और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप को डिस्कस करना है। मैप क्या है, अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन है ये अर्थ सरफेस की और पार्ट ऑफ इट या उसके किसी हिस्से की एक फ्लैट सरफेस पे, उसे हम क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। टाइप्स ऑफ मैप करके फिर नेक्स्ट पेज पे हम उसके टाइप्स लिखेंगे। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप क्या है, जो हमें, इसके लिए आपको हम बुक में बताते हैं, पीछे आपको हमें जो हमने पढ़ाया है यहाँ पेज नंबर 6 पे देखिए,
टाइप्स ऑफ मैप में पॉलिटिकल मैप क्या करता है, मैप विच शो डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीज़, टाउन्स एंड विलेज इन अ कंट्री आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। ठीक है, तो हम खाली यही इसे लिखेंगे। और यहाँ पर फिजिकल मैप, मैप्स विच शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, रिवर, तो हम यहाँ पर पॉलिटिकल मैप में लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, मैप विच शोज कंट्रीज एक्सेट्रा। फिजिकल मैप में हमें यहाँ पर लिखना है, फिजिकल मैप क्या है हमारा, यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे, ये ब्रीफ कहा है इसलिए हम आपको ये थोड़ा थोड़ा बताएंगे। मैप्स विच शोज डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, खाली हम ये लिखेंगे विच शोज फिजिकल फीचर्स, बस इसके लिए इतना ही लिखना है हमें, ये विच शोज फिजिकल फीचर्स। और कोडास्ट्रल मैप, अब ये सबको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दो मैप हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, वही ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डिफरेंशिएट बिटवीन लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। हमें लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप को हमें डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो डिफरेंशिएट जब भी हम करते हैं तो हम ये लाइन खींच लेते हैं और एक तरफ लिखेंगे लार्ज स्केल मैप, दूसरी तरफ स्मॉल स्केल मैप, फिर से अंडरलाइन कर लेंगे। पहले हम लार्ज स्केल मैप को लिखेंगे, दे इंडिकेट स्मॉल एरियाज सच आ लोकेलिटी और कॉलोनी विद ग्रेट डिटेल। जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एरियाज़ बताते हैं, स्मॉल एरियाज़ को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि लोकेलिटी या कॉलोनी, इन्हें ग्रेट डिटेल में ये बताते हैं, क्या कहलाते हैं वो, लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं, दे शो लार्ज एरियाज लाइक अ कंट्री और कॉन्टिनेंट विद फ्यूअर डिटेल। जो स्मॉल स्केल मैप होते हैं वो लार्ज एरियाज़ को शो करते हैं, जैसे कि किसी कंट्री को अगर हमने मैप पे शो करा है तो वो स्मॉल स्केल मैप कहलाएगा। इसी तरह से कॉन्टिनेंट या कुछ फ्यूअर डिटेल्स के साथ ही ये हमें शो करते हैं। इसमें कोई ज़्यादा ग्रेट डिटेल्स नहीं बताई जाती हैं, स्मॉल स्केल्स में फ्यूअर डिटेल्स होती हैं खाली। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर डायरेक्शंस इम्पॉर्टेंट, वाई आर डायरेक्शंस इम्पॉर्टेंट टू स्टडी मैप। जो डायरेक्शंस होते हैं उन्हें क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी या क्या उसकी ज़रूरत है हमें कि हमें मैप को पढ़ने के लिए डायरेक्शंस की मदद लेनी पड़ती है, या वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं। ऑल मैप्स फॉलो अ यूनिफॉर्म वे ऑफ, यहाँ आंसर है, ये आंसर नंबर 5 करके यहाँ पर लिखेंगे, ऑल मैप्स फॉलो अ यूनिफॉर्म वे ऑफ नेमिंग द डायरेक्शंस। जो सारे मैप हैं वो एक यूनिफॉर्म वे, एक तरीका फॉलो करते हैं डायरेक्शंस को नेमिंग करने में, जैसे देयरफॉर द डायरेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट टू स्टडी अ मैप। इसीलिए जो डायरेक्शंस हैं उन्हें पढ़ना भी इसीलिए हमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसके बारे में पढ़े नहीं होंगे या पहले से जानते नहीं होंगे तो मैप को हम समझ नहीं पाएंगे। तो आपके यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।